वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायु मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वायु मानवता उठाता है। साथियों, एक खुशी की बात हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि वायु मानवता न्यूज़ चैनल ने काफ़ी तरक्की कर ली है और एक हमारा यूट्यूब चैनल जो है जिसमें वहाँ पर ज्वाइन का बटन भी आया है। जितनी किसी की श्रद्धा है वो उसमें अपने हिसाब से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसको, अगर आपके ये जो वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल है आप सभी के सहयोग से चलता है और आप इसमें अगर मतलब जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं उसके हिसाब से करें। अगर आप बहुत इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो हम और भी अच्छे से अच्छा काम भी करेंगे और इसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट दे करके, भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा मतलब होना चाहिए। अगर आप कुछ सेवा कर रहे हैं तो उसमें हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल भी चलती है इसके ऊपर, व्हाट्सएप नंबर भी चलता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सत्य ही धर्म। हमारा प्रोग्राम चलता है तो सत्य ही धर्म में हम एक नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अंडा आया पहले कि मुर्गी आई पहले। ऐसा आप सभी ने देखा होगा कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई है, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी और इसके ऊपर तकरीबन रिसर्च चल रही है कि कौन आया पहले कौन नहीं आया, लेकिन एक बहुत कम लोगों ने इसका खुलासा किया है। लेकिन जो ओशो, रजनीश ओशो हैं, उन्होंने भी खुलासा किया है। उन्होंने खुलासा ऐसा किया है, मैंने उनकी बात सुनी है। वो कहते हैं कि जो अंडा है वो प्रकृति का शून्य रूप है और जो मुर्गी है वो प्रकृति का फैलावा रूप है। तो ये वो उन्होंने बताया, लेकिन हम इसको और भी गहराई में जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने आर्टिकल भी लिखा है कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। मुर्गा नहीं मुर्गी पहला आई है कि अंडा पहला आया, या अंडा पहला आया कि मुर्गी पहला आई है, ये टॉपिक रहेगा हमारा आज का। तो इस अनसुलझे रहस्य का गुरु की कृपा से हम करेंगे खुलासा। खुलासा करने की कोशिश करेंगे। जानिए कैसे क्या रहस्य है वह। यानी कि ये एक रहस्य ही है कि पहले मुर्गी आई है कि अंडा आया है। तो ये हम पहले जाने की, हम पूरे 2-4 एग्जाम्पल देने की 5 एग्जाम्पल देंगे इसमें कि कैसे कैसे हो सकता है। पहले मुर्गी आई है या अंडा आया है, इस कहावत को लोग बहुत बार बोलते हैं और मजाक भी बनाते हैं, पर इस सवाल का जवाब कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कुछ उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मुर्गी आई है या अंडा आया है। जैसे कि जब जब तक इंसान का बीज रूप में है, यानी कि जब इंसान जो है, जब इंसान मतलब ऐसा है, इंसान होता पानी के समान होता है इंसान, और होती धरती के समान। तो जब तक इंसान का जो बीज है, जो इंसान बीज रूप में होता है, तब तक वह शांत है और सुरक्षित है। जैसे कि मतलब अगर यहाँ पर उदाहरण दें तो चलो उदाहरण हम बाद में बताएंगे आपको क्या है कैसे है। कि फिर जैसे दूसरा, जैसे जब तक पेड़ पौधे बीज रूप में हैं तब तक वह शांत भी हैं और सुरक्षित भी हैं। जैसे जब तक पक्षी के अंडे बीज रूप में हैं तब तक वह शांत भी हैं और सुरक्षित भी हैं। जैसे जब तक समुद्र में है, यानी कि पानी समुद्र में है, तब तक वह शांत भी है और सुरक्षित भी है। जैसे गिनती 1 से शुरू होती है, जैसे बहुत सारे सोचते हैं कि गिनती 1 से शुरू होती है, पर उससे पहले 0 आता है। जब तक 0 बीज रूप में है तब तक वह शांति भी है और सुरक्षित भी है। इन उदाहरणों को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जब इंसान का बीज बच्चे के रूप में पैदा हो जाता है, जैसे कि मतलब इंसान जब तक बीज रूप में, जैसे मर्द है, अगर मर्द औरत को मतलब औरत की साथ में उसमें मतलब नहीं मिलेगा, औरत से या प्यार व्यार नहीं करेगा, संभोग नहीं करेगा, तो उससे पहले इंसान का जो बीज है जो अंदर पड़ा है, इंसान का जो मर्द जो बच्चा बनने वाला है, वो तब तक शांत है और जब तक वो सुरक्षित भी है।
तो जब जैसे कि वो जब औरत और मर्द का मिलन होता है तब उसके बाद में बच्चा जो है प्रक्रिया चलती है, तो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो फिर उसको रोक नहीं सकता कोई। तो जब वो मतलब पैदा हो जाएगा, जैसे जब तक इंसान का बीज बीज बच्चे के रूप में है, बच्चे के रूप में पैदा हो जाता है, वह असुरक्षित भी हो जाता है, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जवान होता है, जवान होने के बाद बुढ़ापा आ जाता है, फिर वह इंसान बीज रूप दूसरे के इंसान के रूप में अंदर जाकर सुरक्षित होता है। जैसे मतलब जैसे वो अब इंसान का बच्चा पैदा हुआ, वो मतलब फिर वो जो है बुढ़ापे में जाकर मर गया, उसके कोई बच्चे होते हैं तो उसका जो है वो दूसरे के अंदर चले जाता है तो वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन इंसान, जब इंसान पैदा होता है फिर वो पैदा होने के बाद लास्ट तक क्योंकि असुरक्षित है, फिर वो बड़ा होता है फिर चला जाता है फिर मर जाता है, तो मतलब वो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब तक वो दूसरे वो बीज जो है जो इंसान के अंदर होता है वो दूसरे के अंदर जाकर सुरक्षित हो जाता है, जब तक वो दूसरे की मतलब प्रक्रिया में नहीं जाएगा तब तक। जैसे पेड़ पौधों के बीज धरती के अंदर बोए जाते हैं, तब तक वह पहले पौधे बनते हैं, तब वह पहले पौधे बनते हैं, फिर पेड़ बनते हैं, फिर वह अंतिम समय में जाकर मर जाते हैं, फिर वही पेड़ का बीज दूसरे बीज में जाकर सुरक्षित हो जाता है। मतलब जो दूसरा जो है वही बीज जो है दूसरे बीज के रूप में जाकर मतलब बीज जो लगता है वो सुरक्षित हो जाता है। जैसे जब पक्षियों का बीज अंडे के रूप में आ जाता है, फिर वही पक्षी बन जाते हैं, उसके बाद में वह जवान होकर फिर बुढ़ापे में जाकर मर जाते हैं, फिर वही पक्षी का बीज दूसरे पक्षी के अंदर जाकर के सुरक्षित हो जाता है। मतलब जैसे मर्द है या बच्चे हैं किसी भी रूप में जाकर वह सुरक्षित हो जाता है। मतलब जो है जैसे जब तक समुद्र का पानी समुद्र में है, जब तक समुद्र का पानी समुद्र में है तब तक वह सुरक्षित रहता है। जब वह नदियों के द्वारा नहरों के द्वारा बह कर चलता रहता है तब वह अपने आप को असुरक्षित सुरक्षित भी महसूस करता है। फिर वही पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है, वहाँ पर वो सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि जब जैसे समुद्र से पानी बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद में कहीं पानी गड्ढे में चले जाता है, कहीं वो जब समुद्र से बाहर निकलता है फिर वो रुकता नहीं है, तो वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, जब तक उसको समुद्र ना मिले तब तक उसको चलता रहता है। अगर वो बीच में अटक गया तो वो कीड़े पड़ के मर जाएगा, तो वो कीड़ा पड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें जब तक समुद्र का ये हो गया, जैसे जब तक की गिनती शुरू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब तक वह जीरो के रूप में है। जब तक वह जीरो के रूप में है तब तक वह सुरक्षित है, क्योंकि गिनती जब 1 से स्टार्ट हो जाती फिर 1 पर रुकती नहीं है। फिर वो जब वह गिनती 1 से शुरू हो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों असंख्य तक पहुंच जाती है, फिर भी वह गिनती जीरो पर आकर ही सुरक्षित रहती है। यानी कि गिनती जीरो से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए सबसे पहले अंडे का बीज वाहिगुरु ने पैदा किया है, जिसको लोग यानी कि प्रकृति ने पैदा किया ऐसा मान लेते हैं, ऐसा भी मानते हैं उसको। उसके बाद ही मुर्गी पैदा हुई है, यानी कि अंडे से शुरुआत हुई है या अंडा पहले आया है। कुछ कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जो मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा वह इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे या बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, जो थोड़ा थोड़ा झूठ होगा थोड़ा सच होगा, वह भी इन बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, उनके अंदर अनुभवी ज्ञान होगा, अनुभवी ज्ञान वाले इंसान ही इन बातों को समझ पाएंगे। तो नोट में लिखा हमने इसमें, ये मेरा निजी अनुभव है। मेरे गुरु ने जितना मुझे ज्ञान दिया है मैं उसके हिसाब से मैंने अपने अनुभव को आप लोगों के सामने रख दिया है। क्योंकि गुरु नानक साहिब जी ने आप रब के बारे में खुलासा करते आप उन्होंने रब के बारे में खुलासा किया है कि रब पहले शून्य रूप में था, उसके बाद में वो उसने खुद का प्रकाश खुद किया
और फिर उसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया। तो हम इसीलिए हम अंडे के बीज को ही जड़ मान रहे हैं, यानी कि अंडा सबसे पहले आया था। यानी कि ये हमने आर्टिकल लिखा है, ये हमने फेसबुक डाला है, और बहुत सारे लोगों ने उसको जो तीसरी जंग न्यूज़ वाले चलता है, उन्होंने इसको अपने न्यूज़ में भी जगह दी, उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। तो हमने इसमें इतने दावे से क्यों कह रहे हैं, ऐसी बात है कि पहले बीज रूप में होता है। जैसे कि हम अगर 2-3 उदाहरण उसमें देने भी चाहें, और भी बीज रूप में सुरक्षित है। जब जैसे आपने देखा होगा कि पानी जो होता है, कई बार पानी आप बरसात में देखा होगा, पानी आप सभी ने देखा होगा कि पानी अगर कहीं खड्डे में रुक गया जा करके, तो वो जो उस टाइम जिस वक्त रुका है, उस वक्त वो खाली, उस वक्त वह बिल्कुल मतलब वो सब वैसा होता है, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ दिन के बाद में अगर वो पानी गंदा होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें ऑटोमेटिक ही आपने देखे होंगे कीड़े पैदा होने जाते हैं, शुरू कीड़े। और कीड़े वो कीड़े कहाँ से आए, उसका बीज कहाँ से आया, वो ये देखना वो ज़रूरी होता है कि कीड़े के बीज जब हवा और पानी आपस में जब टकराते हैं, हवा और पानी जब आपस में टकराते, पता नहीं कितने कीटाणु इसमें, कितने बीज जो है हवा में घूम रहे हैं, कितने पानी के अंदर पड़े हैं, कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ वाहिगुरु ही जानता है, या वैज्ञानिक जानते हैं कि वैज्ञानिक जो दूरबीन से देख लेते हैं। लेकिन हमने इसको दावे के साथ में इस करके कह रहे हैं क्योंकि हर इंसान बीज रूप में जैसे इंसान है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, जब तक उसको मतलब औरत के साथ में जो है हम बिस्तर नहीं होता है, या मतलब औरत के साथ में उसका शादी नहीं होती, तब तक वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। इनके जब तक वो बच्चे वो स्त्री जो है एक धरती का रूप है। जैसे कि हमने देखे, अगर और दूसरा एग्जाम्पल देख लें, तो इसमें जब तक इंसान अगर खुद अकेला है तो बच्चे पैदा नहीं, उसके अंदर तो है बीज, तो पड़ा अंदर उसके, इंसान का बीज उसके अंदर पड़ा है, लेकिन वो सुरक्षित पड़ा है। उसको कुछ जब तक वो टकराएगा नहीं किसी से, मतलब तो तब तक वो बच्चा नहीं पैदा होगा। कि अगर बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, उसकी जवानी, फिर वो जवानी में जाएगा, जवानी से बुढ़ापे में जाएगा, फिर मर जाएगा वो। तो ये जो है चलता रहता है, फिर वो किसी और के अंदर चले जाता है। तो अगर किसी ने शादी नहीं की तो फिर ऐसा रह जाता है। जैसे कि अगर दूसरा एग्जाम्पल दें हम थोड़ा, उसमें दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अरे मतलब जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आम के जो पेड़ होते हैं, गुठलियाँ होती हैं, आम की जो गुठलियाँ होती हैं उनको बंदे सुखा करके कई कई साल तक रख लेते हैं, या उनका अचार बना लेते हैं। लेकिन जब तक वो धरती से नहीं टकराते हैं, जब तक वो, जैसे देखा होगा आपने कि एक एक साल तक वो कहीं पड़ी रहती हैं, तो वो जब तक वो किसी से नहीं टकराए तब तक वो सुरक्षित है। मतलब वो बीज रूप में है, पेड़ जो है बीज रूप में है, तो इस करके जो है बीज रूप में जो जब तक होता है तब तक वो सही है। जब वो धरती इसके अंदर बो दी जाती है, तो फिर वो जो है वही पेड़ बन करके, फिर वो रुकता नहीं है, फिर वो पहले पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर वो फल दे करके फिर वो खत्म हो जाता है। तो बीज रूप में जब तक है कोई भी चीज़, तब तक सुरक्षित है। तो जब तक फिर अंडा, अगर मतलब ये जो अंडा की और मुर्गी की बात रखी हमने, तो पहले बीज रूप में अंडा था, उसके बाद में ही मुर्गी बनी है। ये हमने अपने अनुभव से बताया है। अगर किसी का अनुभव इससे ज़्यादा है तो वो हम हमारे साथ में शेयर भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पर चल रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये हमने खुलासा किया। ये हम ये नहीं कर रहे, 100% गारंटी नहीं दे रहे कि ये हकीकत यही है या लास्ट ज्ञान ये है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की शुरुआत है, हो सकती है, ज्ञान की बातें हो सकती है, ज्ञान का कोई एंड नहीं होता। जैसे ब्रह्मांड का कोई एंड नहीं है, ज्ञान का भी कोई एंड नहीं है। तो ये हमने जो बात रखी है आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों को फिर बधाई देते हैं। हम आप लोगों की ही बख्शिश से, आप लोगों की कृपा से ही, आप लोगों के मतलब से चल रहा है सारा कुछ। तो गुरु की बख्शिश से, आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल जो है यहाँ तक पहुँचा है। इसमें 24-25 हज़ार लाइक इसमें सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। अब ये ज्वाइन का बटन है, तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन करें। 100 रुपये में, 200 में, जितने भी है वहाँ पर दे रखे हैं। तो जितने भी आपके बनता है हिसाब किताब, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो याद रखिए, मुर्गी अंडा आया कि पहले आया, मुर्गा आया कि अंडा आया पहले, ये हम इसको मतलब दावा नहीं कर रहे, सिर्फ एक विचार किया है कि पहले अंडे का बीज आया, उसके बाद अंडा आया, फिर उसके बाद मुर्गी बनी है। क्योंकि अगर मुर्गी अगर है तो ये, अगर मतलब इंसान, जैसे कहते हैं इंसान जो है ना, इंसान
पैदा हो गया, मतलब बड़ा था आया, ऐसे आया, तो फिर ऐसा होता ही नहीं है कि शुरुआत बीज रूप से ही सारे की मतलब उत्पत्ति होती है, बीज से उत्पत्ति होती है, तो हम ये कह सकते हैं। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर, थैंक यू।